बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत के लिए सब अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आने वाले बड़े और हैरान कुन फैसले ने हैंडलर्स, माफिया और सहूलतकारों के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। बाखबर हलकों का दावा है कि अक्टूबर के बाद यानी मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की 26 अक्टूबर को होने वाली रिटायरमेंट के बाद इंतखाबात को कलअदम करार दिया जा सकता है। नए इंतखाबात की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सियत हासिल करने से रोकना मुश्किल नज़र आ रहा है। नवाज शरीफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने नए बयानिए के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और जबकि दूसरी जानिब इमरान खान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को इलेक्शन की तैयारियों का हुक्म दे दिया गया है। सबसे पहले अगर बात करें, नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नवाज और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान के ख़िलाफ़ नए बयानिए के हवाले से, जिसमें मीडिया की जानिब से किए जाने वाले प्रोपेगेंडे का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं कि शायद साबिक DGISI फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के बाद भी वो मतलूबा मकासद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ हासिल नहीं किए जा सके। पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी किस्म का भी बयानिया कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक नया बयानिया लॉन्च किया गया जो कि पाकिस्तान के अंदर पहले कई मरतबा पिट चुका। वो बयानिया है पाकिस्तानी सियासतदान वो है जनाब पाकिस्तानी सियासतदानों का भारत के साथ रवाबित का बयानिया। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ की ईमा के ऊपर 90 की दहाई के ऊपर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया। उसके बाद ख़ुद नवाज शरीफ के साथ अक्टूबर 1999 के बाद क्या हुआ वो भी आपके सामने है। जबकि दूसरी जानब देखा जाए तो जनरल मुशर्रफ, साबिक आर्मी चीफ, साबिक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और इसी तरह से साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, हर दो की हुकूमतों के दरमियान भारत के साथ ताल्लुकात को ज़्यादा बेहतर उस तरह से बनाने की कोशिश की गई कि शायद कभी बेनज़ीर या नवाज शरीफ या इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर भी कोशिश नहीं की गई, बल्कि इमरान खान के गुज़श्ता दौरे हुकूमत ही का जिक्र कर लें तो हामिद मीर जैसे इमरान खान के नाकदीन भी इमरान खान के हवाले से ये बात मानने पर मजबूर हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की पोजीशन तब्दील किए जाने के बाद भी भारत के साथ तजारत और किसी किस्म के मामलात चाहते थे, लेकिन इमरान खान इन तमाम तर रास्ते के अंदर रुकावट थे। बाला ही बाला इमरान खान से भारत के साथ तमाम तर ताल्लुकात ठीक करने के साथ साथ ये बातें भी जो है वो इंटरव्यूज़ के अंदर की जा चुकी थी कि हमारे टैंक ख़राब हैं। इस किस्म की बातें हामिद मीर भी कर चुके हैं। यानी अगर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से देखा जाए तो चाहे एक साबिक DGISI का जो है वो अपने भारतीय को पार्टनर के साथ मिलकर किताब लिखने का मामला हो या दीगर मामला हो, सियासतदानों से कहीं ज़्यादा पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भारत के करीब रही। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदानों के हवाले से भारत के साथ कुर्बत या भारत के साथ मिलकर किसी साजिश का बयानिया बनाया जा रहा है। पहले इतनी तफसील के अंदर जाने का मकसद ये कि आपको इस सारे बैकग्राउंड का अंदाज़ा हो, उसके बाद अहम तरीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले की जानिब भी आते हैं। तो जनाब रऊफ़ हसन, जिनको गिरफ़्तार किया गया था इस्लामाबाद में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर बंद करके छापा मार के उस दौरान गिरफ़्तार किया गया। फिर इस किस्म की खबरें फैलाई गई कि जनाब पता नहीं बहुत बड़े इंकशाफात हुए हैं, बल्कि फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के हवाले से भी यही कहा जाता रहा कि सोशल मीडिया सेल से इस किस्म की चीज़ें मिली हैं कि जनाब फैज़ हमीद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई साजिश कर रहे थे। अब खबरें चलवाई जा रही हैं और इसमें ARY आगे आगे है और वो कह रहा है जनाब के सिक्योरिटी ज़राए से कि रऊफ़ हसन के भारत के साथ रवाबित के सबूत सामने आए हैं और रियासत मुखालफ बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैला रही थी। भारतीय सहाफ़ी जो है वो भारतीय सहाफ़ी करण थापर का जिक्र किया गया कि व्हाट्सएप के साथ राब्ते थे। अच्छा, सियासतदानों के सहाफ़ियों के साथ पूरी दुनिया के अंदर ही राब्ते होते हैं। पाकिस्तान के अंदर भारतीय सहाफ़ी काम करते हैं, भारत से भी सहाफ़ियों की कॉल्स पाकिस्तानी सहाफ़ियों को भी और इसी तरह से सियासतदानों को भी आती रहती हैं। इसी तरह से इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदे जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनमें भारतीय सहाफ़ी भी हैं, आलमी इदारों के भी हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी रब्ता करते रहते हैं खबर के लिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 19 नवंबर 2022 को रऊफ़ हसन ने भारतीय सहाफ़ी करण थापर से रब्ता किया और भारतीय सहाफ़ी ने रऊफ़ हसन से शाह महमूद कुरैशी के मुतवक्का इंटरव्यू पर बात की। अच्छा, वही बात कि इंटरव्यू करना चाह रहे थे, उस हवाले से बात की। अब इसके अंदर नहीं पता चल रहा कि क्या
जो है वो मामला है या मसला है। फिर 24 नवंबर 2022 को करण थापर ने रऊफ हसन को आर्मी चीफ से मुतल्लिक अपना इंटरव्यू शेयर किया। करण थापर ने मौजूदा आर्मी चीफ को भारत के लिए ज़्यादा हार्डलाइनर करार दिया। अब नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से इंटरव्यू हो रहे थे तो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि रऊफ हसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान थे, उनका इंटरव्यू हो गया और जनाब उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हार्ड लाइनर करार दिया इसकी वजाहत नहीं की गई। फिर सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना है कि रऊफ हसन ने हसास मालूमात भारतीय सहाफ़ी से शेयर की और फरवरी 2023 में यूक्रेन पर भारतीय मौक़िफ़ को सराहा, पाकिस्तान पर एतराज़ किया। डेफिनेटली इमरान खान भी ये बात कर चुके भारतीय मौक़िफ़ के हवाले से कि हमें भी यूक्रेन के मामले पर एक गैर जानबदार मौक़िफ़ अपनाना चाहिए था। इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं कि जो ARY जिस तरह से शेयर कर रहा है जनाब। अच्छा, फिर जनाब उन्होंने कहा जनाब कि अपने पैगामात में इमरान खान के गिरफ्तारियों को रियासती तशद्दुद करार दिया। बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये इसमें कौन सी कैसे मामलात हैं, बिल्कुल इमरान खान का भी ये मौक़िफ़ है। फिर उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान खूनी इनकलाब के लिए तैयार दिखाई देता है। तो किसी को भी इंटरव्यू देते हुए ये बात आज भी कही जा सकती है, बड़े बड़े साफ़ी अपने कालमों के अंदर ये बात रख रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की गलियों में जो है वो फ़ौजी नकलो हरकत है, गैर एलानिया मार्शल लॉ से गुजर रहे हैं। इमरान खान इस किस्म की बात कर चुके, ये इमरान खान का भी मौक़िफ़ है। दूसरी जानिब ARY के मुताबिक सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारतीय करण थापर को रऊफ हसन के गैर मोहताज व्हाट्सएप पैगामात तशवीशनाक है। यानी फैज़ अमीर साहब की गिरफ्तारी के बाद अब ये एक नया बयानिया बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के भारत के साथ कोई ताल्लुकात हैं या वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ को साजिश कर रहे हैं। तो 90 की दहाई के अंदर बेनज़ीर के ख़िलाफ़ पहले, उसके बाद ख़ुद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, 70 की दहाई में भुट्टो के हवाले से, यानी कोई भी मकबूल सियासतदान हो या उससे पहले शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से, भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से जितने भी इस किस्म के बयानिए थे वो आते रहे हैं। और उसके साथ फिर जो कुछ होता रहा है वो जनाब आपके सामने है। सरदस सख्त से बड़ी हकीकत यह है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान भी हैं, पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात भी हैं। दूसरी जानब जनाब एक बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस कर देती है डीलिस्ट। जी हाँ, बड़ी खबर है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस जिसकी कल समाअत होनी थी, 5 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की सरबराही में जमाल खान मंदोखेल भी इसके अंदर शामिल थे, नईम अख्तर अफ़गान भी, जस्टिस अमीनुद्दीन भी और इसके साथ साथ जस्टिस अकील अब्बासी भी और ज़्यादातर फेवरेट जज साहबान थे काजी फैज़ ईसा साहब के। कहा यह जा रहा था, दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और मौजूदा PDM 2 हुकूमत के हक़ में 4-1 से फ़ैसला आने का इम्कान है। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल का बैकग्राउंड बेसिकली ये है कि साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद मलिक जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हैं, उन्होंने एक फ़ैसला दिया था और जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट से जजेस लेकर बनाए गए हैं वो अपना काम जारी रखेंगे। मरीम नवाज़ साहबा का एतराज़ था, नवाज शरीफ साहब को एतराज़ था, इलेक्शन कमीशन को एतराज़ था और कुछ हद तक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात के ऊपर एतराज़ था, क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर केसेस खुल गए तो वापस हो जाना है सारा के सारा ये जो मैंडेट जाली तौर पर दिया गया। बल्कि सरदस में आपके सामने जो है वो इमरान खान के सख्त तरीन नाकिद, वड्डे एंकर वेले कलमनगार मुलाजम साफ़ियों के 6 रुकनी ग्रुप का हिस्सा हामिद मीर साहब का एक ट्वीट भी आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसके अंदर मौसूफ़ ये कह रहे हैं कि मौजूदा जो सिस्टम है वो जनाब किसके ऊपर खड़ा हुआ है। वो जिक्र कर रहे हैं कि मौजूदा जो सिस्टम है जनाब वो 8 फरवरी 9 फरवरी के ऊपर खड़ा हुआ है और 9 फरवरी को जो कुछ हुआ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का इसमें अहम किरदार है। और लोगों का कहना है कि अक्टूबर के बाद इस इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया जाएगा, इसलिए इस वक्त सभी हवास बाख्ता हैं। इस किस्म का एक ट्वीट सोशल मीडिया के ऊपर सामने आया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर भी इसको शेयर किया जा रहा है। अच्छा जनाब, सूरत हाल ये है कि बिल्कुल ऐसा ही है, ये बात 100% दुरुस्त है कि 9 फरवरी को जो कुछ हुआ उसके नतीजे में मौजूदा PDM हुकूमत जो है वो इक़्तिदार में आई, इमरान खान का जो है वो रास्ता रोका गया और कहा यह जा रहा है कि 26 अक्टूबर 2024 को मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद डेफिनेटली जब मामलात आइन और कानून के मुताबिक देखे जाएंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले आएंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह आज़ादी के साथ अदालतों के काम करने की क्योंकि कायल है मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस, तो वो ऐसा ही होगा। तो ऐसी सूरत में ये इलेक्शन भी कलअदम होंगे, मुल्क नए इलेक्शन की जानिब बढ़ेगा, इमरान खान की 2 तहक़ीक़त को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये बाकायदा तौर पर उसकी तैयारियाँ हैं पहले से। और लेकिन आज का ये जो फ़ैसला है इसने खासा हैरान किया है इस्लामाबाद के हलकों को, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब ने यह दरख्वास्त की थी कि इस केस को फ़िलहाल ना सुना जाए। कल से यानी 19 अगस्त से इस केस ने सुना जाना था और लग ही जा रहा था
कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से, क्योंकि काजी फैज़ ईसा साहब की बात है, लाहौर हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने नहीं मानी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने उनसे मुलाकात की तो उन्होंने उन्हें कह दिया, हालांकि काजी फैज़ ईसा साहब ने तो जिरगे का कहा था, जो कि अता बंदयाल साहब के दौर में जिरगे के कायल नहीं थे, बड़े एतराज़ किया करते थे। अब क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की एक ख्वाहिश थी कि ट्रिब्यूनल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की बजाय जो है वो रिटायर्ड जजेस सुने, मरियम की भी, नून लीग की भी, वो मौजूदा सारे बल्कि सेटअप की यही ख्वाहिश थी, जिस पर जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने कहा कि नहीं जनाब, ट्रिब्यूनल तो वही होंगे जो शहजाद मलिक साहब ने नोटिफाई किए हैं। उसके बाद वो फिर जो है वो तातीलात पर चलेंगे बैरून मुल्क, और कहा गया कि ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से ही आप ले लें अगर इन मामलों को रिवर्स करना चाहते हैं। उसके बाद अब ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट, और लग रहा था कि मामला हो जाएगा रिवर्स और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को ये केसेस नहीं सुनने दिए जाएंगे। लेकिन इस मौका के ऊपर ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इस केस को डीलिस्ट कर दिया गया है 6 सितंबर तक। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि एक बेंच के अंदर शामिल फाजिल जज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल दस्तयाब नहीं है, लेकिन हामिद खान साहब भी जो सीनियर वकील हैं पीटीआई के इस केस के अंदर, वो भी दस्तयाब नहीं है 6 सितंबर तक। सलमान अकरम राजा साहब ने इल्तवा की दरख्वास्त की थी, अब बज़ाहिर इल्तवा तो हो गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर नहीं हुआ, बल्कि मंदोखेल साहब जो हैं वो दस्तयाब नहीं है। लेकिन बहरहाल बड़ा और हैरानकुन फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि इसके बाद कोई 40 के करीब दिन जो है वो 40-50 के करीब दिन बाकी रह जाएंगे काजी फैज़ ईसा साहब के जब ये केस से सुना जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इतनी जल्दी इस मामले को वाइंड अप करना मुश्किल होगा, और अक्टूबर का महीना आ गया और नए चीफ जस्टिस मंसूर शाह साहब ने अपना ओहदा संभाल लिया, तो उसके बाद फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर मामलात जो है वो इस तरह से नहीं डिले किए जा सकेंगे। और सलमान अकरम राजा साहब ने भी आज इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि 8 फरवरी की रात मेरे और मेरी बीवी के साथ जो सलूक किया गया उस पर सारी ज़िंदगी मैं उनका पीछा करूँगा। हुआ ये था जनाब, पाकिस्तान के टॉप वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने, और उनके साथ उनकी अहलिया के साथ जो है वो क्या किया गया, हरासा किस तरह से उनको हरा कर नून लीग को मुसल्लत किया गया, ओन चौधरी साहब को, और ये पूरी कौम इसके ऊपर पूछती है जनाब। उन्होंने कहा कि मुझे उठाकर गिरबान से पकड़कर और आरओ के दफ्तर से बाहर मुझे निकाल कर फेंका गया। मेरी बीवी मेरी पोलिंग एजेंट थी, उसके साथ भी यही सलूक किया गया। मेरे साथ जो सलूक किया गया मैं सारी ज़िंदगी जो है इस पर उनका पीछा करता रहूँगा। अच्छा, दूसरी जानिब रऊफ़ हसन के ख़िलाफ़ भारतीय प्रोपेगेंडा, उसके बाद फिर फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी, और फिर आज इंटरनेट जो काफ़ी अरसे से स्लो है और बेरोज़गारी पाकिस्तान के अंदर जो है वो बढ़ रही है, उसकी वजह से तो जी ये पेश की गई शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा की जानिब से, जो कि वज़ीर ममलकत हैं IT की और मौसूफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब की शायद साहबजादी हैं। उन्होंने कहा जनाब VPN क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है तो इस वजह से जो है वो इंटरनेट हो गया स्लो। खैर, माहिरीन ने उनकी इस बात को मानने से जो है वो इनकार कर दिया है, और हंस रहे हैं लोग इस किस्म की बात करके कि VPN के इस्तेमाल से जो है वो इंटरनेट हो गया स्लो। अच्छा, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से इलेक्शन की तैयारियों का हुक्म दे दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करने के हवाले से मामलात बज़ाहिर इस वक्त जो है वो बैरिस्टर शेर अफजल मरवत के हाथ में दिखाई देते हैं। उनकी सुलह होगी, वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दोबारा से हिस्सा बने। बकौल उनके कल जब वो इमरान खान से मिले तो उन्होंने इमरान खान से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो इमरान खान ने उन्हें गले लगा लिया। अब बैरिस्टर मरवत की वापसी के बाद जो है वो इस वक्त बड़ी चीखें सुनाई दे रही हैं नून लीग की जानिब से, और इस किस्म की ख़बरें भी सामने आ रही हैं कि मरियम नवाज़ ने क्योंकि कहा था कि मैं जनाब देखूँगी, मैं इस मामले के अंदर जो बड़ी सख्त हूँ, तो जिसके ऊपर अफजल मरवत साहब ने भी कहा कि हम भी देखेंगे कौन हमें रोकता है लाहौर के अंदर जो है वो जलसा करने के हवाले से। और मामलात अब जिस तरफ को जाते हुए दिखाई दे रहे हैं उससे ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन की तैयारियां भी होंगी, मुल्क नए इलेक्शन की जानिब बढ़ेगा भी। सर-ए-दस्त अक्टूबर के अंदर होने वाले एक इलेक्शन के हवाले से तैयारी है जनाब इमरान खान की। वो क्या है कि कागजात नामज़दगी इमरान खान के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर के इलेक्शन के लिए जमा करा दिए गए हैं, और कहा जा रहा है कि पार्टी की जानिब से जल्द गाइड भी किया जाएगा कि इसकी कैंपेन जो है वो कैसे की जा सकती है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और पूरी दुनिया के अंदर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो उनके एलुमनाई हैं जो पढ़ते रहे हैं वहाँ पर वो वोट डालेंगे, इसमें लाखों की तादाद में। और कहा यह जा रहा है जनाब कि ये एक ऐसी
डेवलपमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब से कि जिसको मुल्की सतह के साथ साथ बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी बड़े गौर से जो है वो उसको देखा जा रहा है। क्योंकि ज़रा तसव्वुर कीजिए कि इमरान खान अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं और ऐसी सूरत में ऑक्सफोर्ड का जो चांसलर है उसके साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अगर उनके ऊपर केसेस ख़त्म नहीं होते गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर, अगर वो इसी तरह से जेल के अंदर जो है वो रखे जाते हैं। लेकिन मुमकिन तौर पर इमरान खान की इस जीत के बाद आलमी प्रेशर भी बढ़ेगा। इससे पहले भी कई मामलात के ऊपर जो है वो बढ़ा है और मज़ीद ये प्रेशर बढ़ेगा और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला जो है वो आगे की जानिब बढ़ेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।